नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बियरिंग के टॉप 15 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, बियरिंग की श्रिंकेज फिटिंग में हाउजिंग को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 50 से 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, सी हमारा 140 से 150 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन हमारा 140 से 200 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो जो हमारा बियरिंग होता है, ये हमारा इनर रेस मान के चलिए, ये हमारा इनर रेस होता है और ये हमारा आउटर रेस होता है। दोनों के बीच में हमारे क्या होता है? दोनों के बीच में हमारा रोलिंग एलिमेंट होता है। और जो हमारा आउटर रेस होता है, ये हमारा आउटर रेस है। आउटर रेस हमारा हाउजिंग के साथ फिट होता है। ठीक है, तो कौन सा फिट होता है? तो फिट होता है वो हमारा श्रिंकेज फिट। ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो श्रिंकेज फिटिंग के लिए हमारा हाउजिंग को गर्म किया जाता है, तो कितने ताप पर गर्म किया जाता है? तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखेंगे 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सही होगा। इसमें श्रिंकेज फिटिंग क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो हमारा बियरिंग का आउटर रेस होता है, ये हमारा आउटर रेस है। आउटर रेस हमारा हाउजिंग के साथ फिट होता है। और जो हमारा इनर रेस होता है, ये हमारा इनर रेस है। यहाँ पर जब हम लोग शाफ्ट को फिट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग शाफ्ट को फिट कर देते हैं, जब हमारा शाफ्ट रोटेट होता है तो हमारा इनर रेस भी रोटेट होता है। जबकि हमारा जो आउटर रेस होता है, ये हमारा फिक्स होता है, ये हमारा रोटेट नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बियरिंग का हार्डनेस कितना होता है? दोस्तों, बियरिंग का हार्डनेस हमारा होता है 55 से 60 HRC, ये हमारा बियरिंग का हार्डनेस होता है। बियरिंग का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बियरिंग का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है? बियरिंग का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 40 से 80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है? बियरिंग को जब डिसमाउंटिंग किया जाता है, तो बियरिंग को बाहर निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कौन सा टूल्स का यूज किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पुल ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बियरिंग हैज द प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट? किस बियरिंग में घिसाव के समायोजन की सुविधा होती है? ठीक है, ऑप्शन आप देखेंगे, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, बुश बियरिंग, सेल्फ लाइनिंग बुश बियरिंग और स्प्लिट बियरिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वियर को एडजस्ट करता है कौन सा बियरिंग? तो दोस्तों, जो हमारा एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होता है, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग के ऊपर में एक नट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग शाफ्ट और जो हमारा बियरिंग होता है उसके बीच में कितना गैप रखना है, कितना क्लियरेंस रखना है, वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। उस नट का यूज करके हम लोग रख सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा? अगर क्लियरेंस हमारा ज़्यादा टाइट करेंगे मतलब हमारा क्लियरेंस कम होगा, तब क्या होगा? उस केस में हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण वियर होने का चांस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होता है उसमें हम लोग वियर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फिट इज यूज्ड इन द इनर रेस विद शाफ्ट व्हाइल माउंटिंग ए बॉल बेयरिंग? अभी थोड़ा जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने बात किया था आउटर रेस और हाउजिंग को जब फिट करते हैं तो कौन सा फिट दिया जाता है? श्रिंकेज फिट दिया जाता है। उसी तरह से जब हम लोग बॉल बेयरिंग को लगाते हैं या माउंट करते हैं तो उसका इनर रेस और शाफ्ट के साथ कौन सा फिट हम लोग देते हैं? दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा शाफ्ट होता है, शाफ्ट जब हमारा रोटेट करता है तब हमारा इनर रेस भी रोटेट करता है। तो दोनों के बीच कौन सा फिट होना चाहिए? तो दोस्तों, वहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस फिट होना चाहिए। तब हमारा जब शाफ्ट रोटेट करेगा तब शाफ्ट के साथ हमारा इनर रेस भी रोटेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बियरिंग इज यूज्ड व्हेन शाफ्ट इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन? जहाँ शाफ्ट सीधी रेखा में नहीं होता है वहाँ कौन से बियरिंग प्रयोग किया जाता है? सीधी रेखा करने का मतलब मिस अलाइनमेंट। अगर मान लीजिए जो हमारा शाफ्ट होगा, शाफ्ट में लोड पड़ने के कारण क्या हो सकता है? ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये अपना एक्सिस से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो सकता है, इसमें विचलन हो सकता है। तो इस केस में हम लोग कौन सा बियरिंग का यूज करते हैं? तो दोस्तों, हमारा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का हम लोग यूज करते हैं।
इसमें उस तरह से इसका बनावट होता है कि ये जो हमारा शाफ्ट होता है वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो सकता है और इससे हमारा पावर ट्रांसमिशन के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टेफलन इज यूज्ड फॉर बियरिंग मटेरियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने टेफलन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो टेफलन का प्रयोग बियरिंग पदार्थ के रूप में क्यों किया जाता है, क्या उसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है टेफलन में जिसके कारण बियरिंग पदार्थ के रूप में टेफलन का यूज किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर देखेंगे, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक का कम होना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है टेफलन का जिसके कारण बियरिंग पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेमिनेटेड फेनोलिक्स इज यूज्ड फॉर बियरिंग मटेरियल बिकॉज। लेमिनेटेड फेनोलिक्स का प्रयोग बियरिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है क्योंकि, तो क्या रीजन है कि लेमिनेटेड फेनोलिक्स का बियरिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ एंड हाई शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो हमारा लेमिनेटेड फेनोलिक्स होता है इसमें हाई स्ट्रेंथ एंड हाई शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी उच्च सामर्थ्य तथा झटका सहने का गुण इसमें होता है जिसके कारण हम लोग लेमिनेटेड फेनोलिक्स का यूज करते हैं बियरिंग मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बियरिंग यूज्ड फॉर वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर कैरी हाई लोड। किस धातु से निर्मित बियरिंग उच्च ताप तथा भारी भारों पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पहला ऑप्शन है कैडमियम बेस्ड एलॉय, इसका यूज किया जाता है जब हमें हाई लोड को कैरी करना हो और हाई टेम्परेचर पर वर्क करना हो, ऑपरेट करना हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन व्हिच बियरिंग मेटल इज यूज्ड। जब हमें कम भार को कैरी करना हो और धीमी गति से जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा उसको धीमी गति से हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो तो हम लोग कौन सा बियरिंग मेटल का यूज करेंगे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कास्ट आयरन का यूज किया जाता है लाइट लोडिंग एप्लीकेशन के लिए और लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेन बुश बियरिंग रोटेशन ऑफ द बुश इन हाउजिंग इज प्रिवेंटेड बाय। प्लेन बुश बियरिंग हाउजिंग में बुश के घूर्णन को बचाने या रोकने के लिए बुश को किसके द्वारा फिट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो डी ऑप्शन देख रहे हैं, की और स्क्रू, बुश को घूर्णन से बचाने के लिए हाउजिंग में हम लोग की और स्क्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निडल रोलर बियरिंग लेंथ ऑफ रोलर। निडल रोलर बियरिंग क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग का एक टाइप है। निडल हमारा इस तरह से होता है, इसमें इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो ये हमारा होता है, इसका जो डायमीटर होता है उसका 4 गुना होता है। तो किसी आपको किताब में मिल जाएगा 5 से 10 गुना होता है। तो अगर ऑप्शन आपका ये नहीं रहेगा तो हमारा उस केस में ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द बियरिंग होल्ड द रोलिंग एलिमेंट एंड कीप रोलिंग एलिमेंट इक्वली स्पेस्ड बिटवीन देम। बियरिंग के किस पार्ट के द्वारा रोलिंग एलिमेंट को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग में केज जो होता है, केज क्या करता है, केज हमारा जो रोलिंग एलिमेंट होता है उसको कैरी करता है, यानी उसको रोलिंग एलिमेंट को होल्ड करता है और ये अलग करके रखता है। जितने भी रोलिंग एलिमेंट होता है इक्वली सबके बीच में इक्वली स्पेस बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से बियरिंग का प्रयोग थ्रस्ट और रेडियल दोनों प्रकार के लोड के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है जिसका यूज हम लोग दोनों प्रकार के लोड को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, रेडियल और थ्रस्ट लोड। रेडियल लोड क्या होता है, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा बियरिंग ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या होता है, बेयरिंग होता है। तो बियरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेडियल लोड हो जाएगा। और जो हमारा बियरिंग के एक्सिस के अलोंग जो लोड लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थ्रस्ट लोड हो जाएगा। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्या होता है, इसमें दोनों लोड को कैरी किया जा सकता है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में केवल थ्रस्ट लोड को ही हम लोग कैरी कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग में क्या होता है, हम लोग जो रेडियल लोड होता है इसमें हाई रेडियल लोड को कैरी करने का कैपेसिटी इसमें होता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप 15 MCQ बियरिंग का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।